अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट को हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर प्रोडक्ट। क्या डिफरेंस होता है इनके दरमियान में? जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे पहले तो हम जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको let u and v be the two vectors in the cross product is mentioned as u cross v, और इसका फॉर्मूला होता है it is equal to mod of u, a norm of u vector, a length of u vector into length of v vector, magnitude of v vector into sin theta। डॉट प्रोडक्ट के केस में इन्वॉल्व होता था cos थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में इन्वॉल्व होता है sin थीटा। डिफरेंस ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसका जो भी रिजल्ट आता है वो एक स्केलर नंबर होता है, दैट इज अ नंबर। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, इट मींस दैट द रिजल्ट इज अ वेक्टर। तो वेक्टर की एक लेंथ भी होती है, एक नंबर भी होता है और साथ में एक डायरेक्शन भी होती है। तो इस केस में डायरेक्शन इज मेंशन्ड बाय द यूनिट वेक्टर n। ठीक है, magnitude of v, length of v, length of u are uh, into sin theta, where theta is the angle between u and v. Theta is the angle between u and v, and n, this is the unit vector n, like the head shows। और ये n जो है ये डायरेक्शन को जो है वो मेंशन कर रहा है। n क्या वेक्टर है? n is a unit vector perpendicular to the plane of u and v। n ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि u और v के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। प्लेन से परपेंडिकुलर कैसे होते हैं? फॉर इंस्टेंस कि u और फॉर इंस्टेंस कि दिस व्हाइट बोर्ड इज अ प्लेन, u एंड v वेक्टर आर लाइंग अबाउट दिस प्लेन, इस प्लेन के ऊपर u और v वेक्टर लाइंग कर रहे हैं। देन द n वेक्टर, unit vector n will be a unit vector of length 1 which will be perpendicular to this plane, like n vector will be in this direction, and vector will be in this direction, that is n will be perpendicular to this point। okay, अब n की डायरेक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं? n की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए बेटे राइट हैंड रूल को यूज किया जाता है। राइट हैंड में आप अपना राइट हैंड यूज करके और डायरेक्शन को डिटरमिन करते हैं। वो कैसे होता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। थीटा की मेजरमेंट 0 से पाई के दरमियान हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे ग्रेटर नहीं हो सकती। चलिए अब हम जरा u और v के दरमियान में जरा हम लोग देख लेते हैं कि n की डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमिन करते हैं। फॉर इंस्टेंस दिस वेक्टर इज u, दिस इज v एंड दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है, अच्छा अब ये थीटा जो है ये पाई से लेस है, ये हमें नजर आ रहा है कि पाई से लेस है। राइट हैंड रूल को कैसे यूज करते हैं? राइट हैंड रूल को ऐसे यूज करेंगे कि अब अगर हम इसके ऊपर अपना राइट हैंड प्लेस करें और अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें तो फिंगर्स की डायरेक्शन u से v में जा रही है। क्या ऐसी बात है? अगर हम अपना राइट हैंड प्लेस करें, मैंने राइट हैंड प्लेस किया हुआ है, राइट हैंड प्लेस करेंगे तो अगर फिंगर्स की डायरेक्शन u से v की तरफ कर्ल हो रही है, u से v की तरफ कर्ल हो रही है, इट मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ n इज आउटवर्ड। ठीक है, n की डायरेक्शन ये है। और अगर हमारे पास केस अपोजिट हो जाए, फॉर इंस्टेंस कि यही, अब अगर फॉर इंस्टेंस ये तो u क्रॉस v का केस हमने डिस्कस किया था, फॉर इंस्टेंस अब हम v क्रॉस u लेते हैं तो अब जो डायरेक्शन होनी चाहिए, जो थीटा होना चाहिए वो v से u तक होना चाहिए। अब देखिए, अब आप यूं नहीं कर सकते कि अब हम थीटा को यूं ले लेंगे, नहीं, हमने थीटा को यूं नहीं लेना, बिकॉज वैसे तो ये पाई से ग्रेटर हो जाएगा और थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन पाई। अब फिर क्या करना पड़ेगा? अब हमें थंब को अंदर की साइड पे रखना पड़ेगा ताकि जो हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो, क्योंकि v क्रॉस u लेना है तो इसलिए v से u की तरफ फिंगर्स क्रॉस हो। ठीक है, थंब अब इनसाइड हो जाएगा क्योंकि फिंगर्स जो है वो जो कर्ल हो रही है वो v से u की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इस तरीके से बेटे हम n की डायरेक्शन को जो है वो हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं कि n की क्या डायरेक्शन है। अच्छा, ये था राइट हैंड रूल के जिससे हम n की डायरेक्शन को डिटरमिन करते हैं। आपने सिंपली अपने थंब को अपने हाथ को इस तरीके से प्लेस करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है और डायरेक्शन में होनी चाहिए u से v। अगर आप u क्रॉस v ले रहे हैं
और v से u अगर आप v क्रॉस u लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका थंब बाहर की तरफ आ रहा है या फिर अंदर की तरफ। अच्छा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं जो कि हमने करने थे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो u क्रॉस v होता है, ये कोई u क्रॉस v वेक्टर होता है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया कि दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दिस u क्रॉस v, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसा वेक्टर फाइंड कीजिए जो कि u के भी परपेंडिकुलर हो और v के भी परपेंडिकुलर हो, सो u क्रॉस v इज द वेक्टर जो कि u के भी परपेंडिकुलर होता है और v के भी परपेंडिकुलर होता है। तो बेटे अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि अब आप एक ऐसा वेक्टर फाइंड किए करें कि जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल फाइंड द क्रॉस ऑफ द टू वेक्टर्स। आप दोनों का क्रॉस फाइंड करेंगे तो वो फर्स्ट वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और वो सेकंड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। नाउ वी हैव टू कंसीडर सम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस सबसे पहले हम आई क्रॉस आई देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर्स के साथ हमारी बहुत डीलिंग रहती है, आई जे और के साथ, तो हम देख लेते हैं कि इनका क्रॉस क्या होता है। आई क्रॉस आई का बेटे जो अगर फॉर्मूला होता है, आई का मैग्नीट्यूड इनटू आई का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हमें पता है हर वेक्टर का अपने साथ एंगल क्या बन रहा होता है, जीरो। साइन जीरो इज जीरो, तो इट मीन्स दैट इन द डायरेक्शन ऑफ ठीक है, ये इन डायरेक्शन में लगा दिए। क्योंकि क्योंकि हर वेक्टर का अपने साथ एंगल जीरो बन रहा होता है, एंड सिंस sin जीरो इज जीरो, इट मीन्स दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ईच वेक्टर विद इटसेल्फ, हर वेक्टर का अपने साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। इट मीन्स कि j क्रॉस j विल बी जीरो, k क्रॉस k विल बी जीरो। Why? Because the cross product of each vector with itself will be zero. Why? Because the angle that a vector makes with itself is zero and sin zero is जीरो, तो सारे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएंगे। अब ये तो हो गया आई क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस जे, जे क्रॉस आई क्रॉस जे देख लेते हैं। आई क्रॉस जे क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आई जे। तो आपको पता है क्या ये एम जे लाई अलोंग द एक्स एंड द वाई एक्सिस, सो द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1। ठीक है, तो ये तो हो गया। लेकिन अब इशू क्या रहता है कि इसका जो एन वेक्टर होगा वो क्या होगा। आई एंड जे के केस में बेटे, आई एंड जे के केस में जो वेक्टर होता है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होता है, द यूनिट वेक्टर, वो के होता है। ठीक है, वो के होता है। वो के क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये आई की डायरेक्शन है, ये जे की डायरेक्शन है और ये के की डायरेक्शन होती है। के वेक्टर जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। आई वेक्टर जो है वो जे और के परपेंडिकुलर है, जे वेक्टर जो है वो आई और के दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो के है। तो अब I का मैग्नीट्यूड इज 1, J का मैग्नीट्यूड इज 1, sin 90 is 1 and K, it means I cross J is K. I cross J is K. अच्छा, अब J cross K किसके इक्वल होगा। हम यहाँ पर I, J और K को लिख लेते हैं। I cross J, I cross J is equal to K. I cross J is equal to K. J cross K, J cross K is equal to I. J cross K is equal to I. और K क्रॉस I, K क्रॉस I is equal to, अगर आप इस तरीके से सर्कुलर वे में मूव करते हैं कि I क्रॉस J is K, J क्रॉस K is I and K क्रॉस I is J। लेकिन अगर आप इनके ऑपोजिट लेते जाएं, फॉर इंस्टेंस अगर आप J क्रॉस I लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में I क्रॉस J, J क्रॉस I के इक्वल होता है। U डॉट B, U डॉट B डॉट U के इक्वल होता है, I डॉट J डॉट I के इक्वल होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में U क्रॉस B इक्वल होता है माइनस साइन B क्रॉस U। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अगर आप इनको ऑर्डर चेंज करते हैं तो साथ में माइनस साइन आ जाता है इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन डॉट प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं था, U डॉट B इक्वल था V डॉट U के।
सो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आई, और आई क्रॉस के किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस जे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। u क्रॉस v इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्या कितनी सिचुएशन हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। u क्रॉस v तभी 0 हो सकता है या फिर तो साइन 0 हो जाए, अगर साइन थीटा 0 हो जाए, या फिर u वेक्टर 0 हो जाए, ठीक है, u वेक्टर 0 हो जाए, और या फिर v वेक्टर 0 हो जाए, ठीक है, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या u वेक्टर 0 वेक्टर हो जाए, या u वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या फिर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या u वेक्टर 0 हो जाए, या v वेक्टर 0 हो जाए, ठीक है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, u वेक्टर इज इक्वल टू 0 और v वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो बेटे क्या पॉसिबिलिटीज है, या फिर तो साइन थीटा 0 हो जाए, यानी कि उनके दरमियान में एंगल क्या बन रहा हो, एंगल या फिर 0 बन रहा हो या फिर पाई बन रहा हो। तो 0 पाई पे साइन 0 होता है, तो इसलिए u क्रॉस v कब 0 हो सकता है कि या फिर तो उनके दरमियान में ऐसा एंगल हो कि जिस पे साइन 0 होता हो, यानी कि एंगल या 0 हो या पाई हो, या फिर u वेक्टर 0 हो जाए, और या फिर v वेक्टर 0 हो जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं कि जिस केस में u क्रॉस v 0 होगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस u। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटिव के केस में इसके साथ माइनस का साइन होता है। जो नेक्स्ट एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है u क्रॉस v प्लस w, तो इसको कैसे ओपन करते हैं, u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w। ठीक हो गया। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी थी u क्रॉस u इज इक्वल टू 0, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी है कि हर वेक्टर का अपने साथ जब आप क्रॉस लेते हैं तो ये 0 बन जाता है। अच्छा, ये 0 स्केलर नहीं होता, दिस 0 इज अ वेक्टर क्योंकि इसके साथ एक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो ये तो बेटे कुछ प्रॉपर्टीज थी क्रॉस प्रोडक्ट की जो कि हमने देख ली कि क्रॉस प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर सिंपली हमें क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए क्या हो गया होता है। फॉर इंस्टेंस कि अगर हमारा एक वेक्टर है, u वेक्टर है a1 इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस b1 इन द डायरेक्शन ऑफ j प्लस c1 इन द डायरेक्शन ऑफ k, और u2 वेक्टर है, सॉरी v वेक्टर है a2 in the direction of I plus b2 in the direction of j plus c2 in the direction of k। और अगर आपको u क्रॉस v लेना है तो आप क्या करेंगे, I j k, और आप इनका डिटर्मिनेंट लेंगे इस मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होंगी, पहले u वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख ले। u वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं a1 b1 और c1। u वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं a1 b1 c1। v वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं a2 b2 c2। और फिर जैसे हम मैट्रिसेस के केस में डिटर्मिनेंट लेते थे, कैसे लेते थे, i वेक्टर i वेक्टर i वेक्टर के लिए आप इस रो और इस कॉलम को आपने छोड़ देना है, और आप बाकी यहाँ से देखिए b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, b1 इंटू c2 माइनस साइन के साथ b2 इंटू c1 प्लस, सॉरी, अब आता है आगे माइनस साइन, इसके साथ माइनस। अब अब हम अब हम जे वाली रो और जे वाली कॉलम को छोड़ देंगे, जे वाली रो और जे वाली कॉलम को छोड़ देते हैं। अब a1 इंटू c2 माइनस साइन के साथ a2 इंटू c1 प्लस के वेक्टर के साथ क्या आता है, अब k की रो और k की कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं, k की रो और k का कॉलम, तो पीछे क्या बच गया, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो इसमें आपने साइन का ख्याल रखना और उसके बाद आपने इसे कैलकुलेट करना है। सो दिस वाज द वे ऑफ फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हम क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे कैलकुलेट किया है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स का केस क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स का केस क्या होता है। पैरेलल वेक्टर्स में जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, इट मींस दैट द एंगल बिटवीन देम इज 0 और एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 0 या 180 पे साइन क्या होता है, साइन इज 0 on 0 or 180 degree, it means that their cross product will be 0. It means that their cross product will be 0.
अच्छा, अब अगर हम जीरो वेक्टर का केस डिस्कस करें तो जीरो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप किसी वेक्टर के साथ भी लेंगे तो वो जीरो वेक्टर ही आएगा। जीरो वेक्टर का क्रॉस हम किसी वेक्टर के साथ भी लेंगे तो वो जीरो वेक्टर ही आएगा। अब हम देख लेते हैं जो हमारा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम इसी के साथ ही। कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी। कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। हम ये देख लेते हैं A vector is equal to minus 4i plus j I plus j minus 2k. B vector is equal to 2i plus j plus k. Here we have to find A cross B and B cross A. Check by showing that each A and B is perpendicular to A cross B and B cross A. सबसे पहले हम A cross B फाइंड कर लेते हैं। A cross B कैसे फाइंड करेंगे? I, J, K। पहले A के कंपोनेंट लिखेंगे और फिर B के। -4, 1, -2, 2, 1, 1. It becomes I into 1, 1 into 1. Okay, मैं ऐसे लिख लेती हूँ 1 into 1 minus 2 into 1 minus j vector इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं -4 into 1 minus 2 into 2 plus k vector। ओके, ये हमारे पास था k वेक्टर का क्या होगा? k वेक्टर k वाली रो और कॉलम को एलिमिनेट करते हैं -4 into 1 -2 into 1 it is equal to I 1 minus minus plus 2 minus j vector minus 4 minus minus plus 4 plus k vector is -4 minus 2. So it becomes 3 in the direction of I plus 4 minus 4 0 in the direction of j minus 4 minus 2 minus 6 in the direction of k. That is for A cross B. That is the value of A cross B. अब हमें फाइंड करना है B cross A। A cross B हमारे पास आ गया है A cross B हमारे पास आ गया है and the value of A cross B is 3i plus 0j minus 6k। यहाँ फर्दर इसे लिख सकते हैं 3i minus 6k। तो उस केस में भी ये बिल्कुल ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो हमें फाइंड करना है B क्रॉस A। B क्रॉस A, B क्रॉस A के लिए बेटे आप चाहें तो आप इसको पूरा का पूरा यही प्रोसीजर सेम प्रोसीजर आप रिपीट कर सकते हैं। सिर्फ B के कंपोनेंट्स पहले लिखने पड़ेंगे फिर A के कंपोनेंट्स। चाहे तो वो कर सकते हैं और चाहे तो हम एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं दैट B क्रॉस A is equal to minus times A cross B। Therefore B cross A will be, what is A cross B? 3i plus 0j minus 6k. It further becomes minus 3i plus 0j minus minus plus 6k. It is B cross A vector. The next अभी तक बेटे हमने A cross B और B cross A फाइंड कर लिया। The next part is check your answer by showing that each A and B is perpendicular to A cross B and B cross A. अब वो कहते हैं कि आपने क्या A cross B या B cross A ठीक फाइंड किया है। ये चेक करने के लिए आप अगर तो A cross B ठीक फाइंड किया होगा तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि A cross B जो होता है that is perpendicular to both A and B. Similarly B cross A is perpendicular to both A and B. तो इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर कब होंगे कि जब इनका डॉट प्रोडक्ट A के साथ भी और B के साथ भी 0 होगा। सिमिलरली B क्रॉस A का डॉट प्रोडक्ट A के साथ भी और B के साथ भी 0 होगा। तो हम पहले A क्रॉस B को चेक कर लेते हैं। चेक क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक। अगर ठीक हुआ क्रॉस प्रोडक्ट तो इसका डॉट प्रोडक्ट A और B के साथ 0 आएगा। A डॉट A क्रॉस B, A वेक्टर was minus 4i plus j minus 4i plus j minus 4i plus j minus 2k plus j minus 2k into 3i dot product 3i plus 0j minus 6k। इसका रिजल्ट क्या होगा? minus 4 into 3 minus 12 plus 1 into 0 0 minus 2 into minus 6 plus 12 plus 12 minus 12 is equal to 0. It means A dot A cross B is equal to 0.
Now we will check B dot A cross B. B dot A cross B. B vector is 2I plus J plus K dot A cross B. A cross B is 3I plus 0J minus 6K. It becomes 2 into 3, 6 plus 1 into 0, 0 plus 1 into minus 6, minus 6. 6 minus 6 is 0. It implies B dot A cross B. इसके बाद हम लिखेंगे कि it implies A cross B is perpendicular to both A and B. It implies that the answer A cross B is correct. Similarly, we will check for B cross A. हम B cross A को चेक करेंगे. तो चेक करने का क्या मेथड है? You will take the dot product with B cross A. A vector is minus 4I plus J minus 2K dot minus 3I plus 0J plus 6K. It becomes minus 4 minus 3, 12 plus 1 into 0, 0 minus 2 plus 6 minus 12. It becomes 0. It implies A dot B cross A is equal to 0. Now B dot B cross A is equal to B vector is 2I plus J plus K dot product minus 3I plus 0J plus K dot product will be 2 into minus 3 minus 6 plus 1 into 0, 0 plus 1 into 6, 6. This is 0. It implies B dot B cross A is equal to 0. It implies B cross A is perpendicular to both A and B. So the answer of B cross A is also correct. The next question is find a unit vector. Find a unit vector perpendicular. Find a unit vector perpendicular to the plane containing A and B. Also find sine of the angle between them. ठीक है, अब हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर हो. Where A vector is equal to 2I minus 2J plus 4K and B vector is equal to minus I plus J minus 2K. अच्छा, अब हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि इनके प्लेन के परपेंडिकुलर हो. तो मैंने बताया था कि A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. लेकिन इन्होंने कहा कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए. एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो. तो A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो हम आखिर में A क्रॉस B को यूनिट वेक्टर बना लेंगे by dividing by its magnitude. हम उसकी लेंथ से डिवाइड करेंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा. So we have to find first of all A cross B. I, J, K and become 2 minus 2 and 4 minus 1, 1 and minus 2. I into minus 2 minus 2, 4 minus 4, sorry, minus J into minus 2, 2 minus 4 minus into minus plus 4 and plus K vector into 2 minus minus plus 2 and और दरम्यान में minus 2. So it will it becomes, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे इन तमाम कैलकुलेशंस के बाद the A vector was given 2I minus 2J plus 4K and the B vector was given minus I plus K and minus 2K. तो ये वेक्टर हमारे पास एक स्पेशल केस आ गया है. हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपके पास ऐसे आएगा. सिर्फ इस केस में ऐसे हो रहा है कि ये बन गया 0 इन द डायरेक्शन ऑफ I प्लस 0 इन द डायरेक्शन ऑफ J प्लस 0 इन द डायरेक्शन. सिर्फ इस केस में ऐसा हो रहा है, हर केस में ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है 0 वेक्टर. A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. अब हमें करना क्या होता है, मैं आपको प्रोसीजर पूरा फॉलो करवा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे और आपको बाकी क्वेश्चन में इसको एज इट इज कर सके. अच्छा, अब हमें हमसे यूनिट वेक्टर मांगा गया था जो कि उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो यूनिट वेक्टर इसको कैसे बनाएंगे, हम एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे, इसको इसकी मैग्नीट्यूड से या लेंथ से डिवाइड करेंगे. इसको इसकी मैग्नीट्यूड या लेंथ से डिवाइड करेंगे. तो इसका मैग्नीट्यूड या लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? A और B का मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू 0 इन द डायरेक्शन ऑफ I प्लस 0 इन द डायरेक्शन ऑफ J प्लस 0 इन द डायरेक्शन ऑफ B. बेटे मैं पूरा का पूरा
प्रोसीजर कर रही हूँ ताकि आपका अगर रिजल्ट हर केस में 0 0 0 नहीं आएगा तो आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इट बिकम्स 0 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए ठीक है, अब ये आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब तो हम जो u वेक्टर हमने लेना था जो कि a क्रॉस b डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड था, क्योंकि हम इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमारे पास 0 आ गया है और 0 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना था जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो कि a और b को कंटेन करे, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर जो हमने फाइंड करना था वो तो 0 वेक्टर आ गया है, वो तो 0 वेक्टर आ गया इसका। और 0 वेक्टर तो जो है वो हर वेक्टर के साथ पैरेलल भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी यूनिट वेक्टर लेंगे तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। Therefore, the answer is that if you take any unit vector or any null vector, then that will be perpendicular to the plane containing A and B. It implies क्योंकि इसका क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों 0 आ गए हैं। It implies that any if you take any zero vector or any null vector that will be perpendicular to the plane containing A and B. The next part of the question is find the sign of the angle between them. Find the sign of the angle between them. Sign को find करने के लिए क्या फॉर्मूला होता था? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का फॉर्मूला होता था A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ n। अच्छा, अब यहाँ से sin थीटा फाइंड करना है लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्शन आ रही है। डायरेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं बिकम a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा, ठीक है, इनटू sin थीटा और sin थीटा का भी मैग्नीट्यूड ले लो। अच्छा, और डायरेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाती है क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात आ रही है तो डायरेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाती है। इट इम्प्लाइज sin थीटा विल बिकम मॉड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b, ठीक है। तो sin थीटा इसके इक्वल है, तो ये फॉर्मूला है जो कि हम यूज करेंगे sin थीटा को फाइंड करने का। अच्छा, अब सबसे पहले साइन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास 0 है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास 0 है। अब हम देख लेते हैं कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी क्या है। ए वाज गिवन 2i minus 2j plus 4k, so mod of a will be mod of a vector will be 2 square plus minus 2 square plus 4 square, 4 plus 4 plus 16, it becomes it becomes 24. It becomes 24 under root 24. Similarly, we have to find the mod of b. Mod of b vector is equal to b vector is equal to minus I plus j minus 2k. Mod of b will be under root minus 1 square plus 1 square plus minus 2 square. It becomes 1 plus 1 plus 4. So mod of b is equal to 6. अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं। Therefore, it becomes sin theta is equal to this mod of a cross b was 0 divided by mod of a, it was 24 under root and under root 26, and 0 divided by anything becomes 0. Therefore, the sign of the angle between two vectors is 0. Sign of the angle between two vectors is 0. I am mentioning it again that in this special case, the cross product a cross b was 0 vector, ठीक है, वो 0 वेक्टर आ गया था हमारे पास, 0 वेक्टर आ गया था, तो इसलिए बेटे हमने यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड ले लिया था, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है because we know that the magnitude of 0 vector is 0, तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने की जरूरत नहीं है। You will just simply write that a cross b is 0 vector, so the vector that is perpendicular to the plane containing a and b is 0 vector, and 0 vector is parallel or perpendicular to every vector. Therefore, any unit vector or any null vector will be perpendicular to the plane containing a and b. The next thing was finding the sign of the angle between two vectors.
the formula for finding the sine of the angle between two vectors is a cross b mod divided by mod of a into mod of b. So in any case, you will apply the formula and you can find the sine of the angle between the two vectors. So this was the lecture for today. In the next lecture, we will apply the cross product or the vector product, find the area of the triangle and area of the parallelogram.